नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बिहार में कुछ ऐसे मानसिकता के भी लोग होते हैं जो अपराध तो नहीं करते, लेकिन उनकी प्रवृत्ति अपराध की तरह ही होती है। हम ऐसा ही आज जिक्र करेंगे जो कल से पूरे बिहार की सुर्खियों में चल रहा है, क्योंकि दरभंगा, पटना और रांची के एयरपोर्ट को उड़ाने वाला जो एक शख्स था, जिसकी मानसिकता पर पुलिस ने पूरी तरह अध्ययन किया, उससे पूछताछ की। उसके बाद पता लगा कि वो एक रोजगार सेवक है और अपने पारिवारिक विवाद से इतना ज़्यादा त्रस्त था कि उसे शराब पीकर इस तरह का कदम उठाना पड़ा, ताकि वो मीडिया का ध्यान, पुलिस का ध्यान इस ओर इंगित कर सके। उसने ये भी बताया कि जो उसकी माँ और पिताजी दोनों रिटायर्ड पर्सन है, दोनों पेंशन मिलता है, लेकिन वो उसको 1 रुपया खर्च नहीं करते, उसे नहीं देते, और उसको ठीक होने की वजह से उसे बागेश्वर धाम गई है। इसके साथ ही उसने ये भी कहा कि वो पूरी तरह पीड़ित था। हालांकि बहुत बात वो जानता है, लेकिन उसने इस हरकत से पूरे बिहार में एक सनसनी फैल गई। चलिए हम दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं कि पटना एयरपोर्ट पर जैसे इस बात की सूचना मिली, पूरा बम स्क्वाड फोर्स पूरी तरह एयरपोर्ट पर छानबीन करने लगे। एक एक जगह जाकर के पूरे बम स्क्वाड की टीम जांच कर रही। इसके बाद वहां पर जो अधिकारियों ने प्रेस बयान देते हुए कहा कि हालांकि वो युवक मोबाइल के साथ गिरफ्तार हुआ है, उसकी मानसिकता अभी इस तरह अपराध में नहीं था, लेकिन पुलिस अभी पूछताछ कर रही है, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल था कि आखिर दरभंगा, पटना और फिर रांची एक साथ 3 एयरपोर्ट को RDX से उड़ाने की धमकी देना एक कम बड़ी बात नहीं होती, और इस पर समझ सकते हैं पूरे पुलिस महकमे में हलचल मच गई थी। चलिए हम आपको दिखाते हैं पूरी खबर। ऐसा शख्स जिसने पटना एयरपोर्ट, दरभंगा और रांची एयरपोर्ट को RDX से उड़ाने की जैसे ही सूचना दी, इसके बाद बिहार के तमाम जिलों के पुलिस अधिकारी सतर्क हो गए। इसके बाद पटना एयरपोर्ट पर बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड की टीम लगातार एक एक जगह छानबीन करना प्रारंभ कर दिया। हालांकि दरभंगा में भी पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल की गई, लेकिन इसके बाद वो अपराधी समस्तीपुर से गिरफ्तार हुआ। इसके बाद पटना से अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात का खुलासा किया। RDX प्लान किया गया है उस संबंध में जो SOP के हिसाब से पटना पुलिस और CISF और जो दूसरे लाइन डिपार्टमेंट के लोग हैं, एयरपोर्ट के लोग हैं, सभी के द्वारा एंटी सबॉटेज जांच की गई थी। स्पेशल ब्रांच की भी टीम आई थी। इस बीच जो फ़ोन करने वाला व्यक्ति था, उसको जो है समस्तीपुर पुलिस द्वारा जो है डिटेन कर लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ के क्रम में ये बात आई है कि व्यक्ति जो है वो शराब के नशे में था और शराब के नशे में उसके द्वारा फ़ोन किया गया है। बाकी डिटेल पूछताछ जो है समस्तीपुर पुलिस की टीम द्वारा की जा रही है और हम लोग उनके संपर्क में हैं। इस संबंध में आगे भी जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। क्या क्या रिकवर हुआ है सर? जो मोबाइल फोन से जिससे फोन किया गया था वो फोन रिकवर हो गया। पटना एयरपोर्ट मिला? पटना एयरपोर्ट पे तो अभी तक कुछ नहीं मिला। अब मतलब जो भी था वो अफवाह था सर? प्राइमा फेसी यही लग रहा है कि कॉल की बात हो रही है। प्राइमा फेसियल में हॉक्स कॉल की बात हो रही है। क्या वही था। डिटेल में हॉक्स कॉल आया है अभी तक? नहीं, हॉक्स कॉल का मतलब क्या होता है किया, उसके पास ऐसा कोई जो अपराध करने की बात वो कर रहा था, उस अपराध करने का उसका इंटेंशन कभी नहीं था। तो प्रारंभिक जांच में तो हम आपको बता ही रहे हैं कि यही आया है कि अभी वो जो है शराब के नशे में उसने फ़ोन किया था, और अभी तक ऐसा कोई नहीं आया कि जो फ़ोन करके उसने कहा है उसका इंटेंट कोई ऐसा था, उसका कोई मोटिव उस तरह का क्राइम करने का था। महानियोजक दस्ता था, उसकी कितनी यूनिट होंगे, कितने टीम? ये डिटेल आप जो है एयरपोर्ट। बिहार की राजधानी पटना में इस तरह की खबर आने के बाद स्वाभाविक है कि पूरा राजनीतिक माहौल भी गर्म हो गया। आखिर वो कौन सा शख्स था जिसने RDX से उड़ाने की धमकी दे डाली? हालांकि पटना पुलिस के साथ पटना के आला अधिकारियों की पूरी टीम पटना एयरपोर्ट पर सघन जांच में जुट गई। करीब 2 घंटे तक सघन जांच के बाद सभी ने यह निष्कर्ष निकाला कि ये कोई अफवाह था और शायद सिरफिरे की साजिश। हालांकि तब तक ये भी सूचना आ गई कि पटना से उस शख्स को गिरफ्तार किया गया है जिसका अपराध का मनसबा नहीं। वहीं दूसरी तरफ बता दें कि पटना के गांधी मैदान थाना में गुप्त सूचना के आधार पर
बड़ी मात्रा में शराब बरामद की गई है। कहा जाता है कि वहां पर ट्रेन से, बस से एवं गाड़ियों से शराब को लाया जाता था और वहीं से शराब की बिक्री की जाती थी। दरभंगा एसपी ने इस मामले का खुलासा करते हुए कहा, इस संबंध में एक को गिरफ्तार किया गया है पूछताछ के लिए, लेकिन ये मॉल के अंदर इस तरह शराब को रखना और उसे शराब बिचवाना एक गंभीर मुद्दा है, जिस पर अब पुलिस को ध्यान देने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि पहले भी एम्बुलेंस के माध्यम से, बस के माध्यम से एवं अलग अलग स्रोतों से ये शराब कारोबारियों के द्वारा शराब को पहुंचाया जाता था, जिससे घर घर तक शराब होम डिलीवरी के रूप में पहुंच रहे हैं। पटना पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। शराब माफियाओं के द्वारा नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं ताकि वो धड़ल्ले से सरकार को ठेंगा दिखाते हुए पूरे प्रशासनिक व्यवस्था के बीच शराब का कारोबार कर सके। ऐसा ही कुचवा गांधी मैदान थाना के एग्जीबिशन रोड में एक अपार्टमेंट के स्टाफ रूम में करीब 153 बोतल शराब बरामद की गई। कहा जाता है कि इन लोगों का बहुत लंबा रैकेट है। पुलिस इस संबंध में पूछताछ कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ होगा। ये विदेशी शराब बाहर से अलग अलग तरीके से यहाँ लाते हैं और यहाँ लाकर वो बेचते हैं। हालांकि शराब कारोबार करने वाले 2 को रंगे हाथ गिरफ्तार भी किया गया है। अपार्टमेंट के निचले तल्ले पर ही एक स्टाफ क्वार्टर में यहाँ बड़े पैमाने पर शराब रखा जाता था और यहीं से बेचा भी जाता था। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है। जल्दी बड़ा सुराग मिलने की संभावना है। रोड स्थित LIC बिल्डिंग के बगल से एक गली जाती है, उसमें हरिओम अपार्टमेंट है। उस अपार्टमेंट के बेसमेंट में एक छोटा सा कमरा है जो स्टाफ रूम के रूप में रहता है। अगल बगल काफ़ी कचरा वचरा भी रखा हुआ था, परित्यक्त टाइप का कमरा था। उसमें शराब छुपा कर रखा गया। सूचना के सत्यापन आवश्यक कार्रवाई में हमारे थाने के भुवनी प्रमोद कुमार अन्य सदस्यों के साथ टीम बनाकर वहाँ पर उसको भेजा गया। इस क्रम में 2 व्यक्ति उस कमरे में मिले शराब के साथ। शराब को झोले में, बैग में उसको संभाल कर रख रहे थे। रंगे हाथ पकड़े गए। शराब करीब 153 लीटर अंग्रेजी विदेशी शराब पाई गई है। साथ ही सामने उस कमरे के सामने में एक स्कूटर और एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, दोनों में स्प्लेंडर मोटरसाइकिल में भी और बैग में टंगा हुआ और स्कूटी के डिक्की में भी शराब रखा गया था। ये लोग वहाँ से शराब लेकर और डिफरेंट जगह पर डिमांड के अनुसार जो होम डिलीवरी किया करते थे। तो दोनों वाहनों पर भी शराब लदे हुए अवस्था में पाई गई। 2 वाहन और 153 लीटर शराब को जब्त किया गया है। 2 कारोबारी को रंगे हाथ पकड़ा गया है और एक और इनका पार्टनर है, हाँ बताया गया, उनके लिए गिरफ्तारी के लिए इनके द्वारा बताया गया कि यूपी से डिफरेंट माध्यम से बैग में करके शराब जो लाकर कोई इन्हें पहुँचाता है, स्टेशन के आसपास में पहुँचाता है। इनको ट्रेन से लाई जाती थी। ये अक्सर ये बता रहे हैं कि अक्सर ट्रेन से लाई जाती है। कभी कभी किसी अन्य सामान जो आता है उसमें छुपा कर भी लाने की बात ये बता रहे हैं। बैग में रखा हुआ रहता था और वहाँ से रिसीव ये लोग कर लेता था। आगे क्या कुछ कार्रवाई? आगे जो फरार इसमें अभियुक्त जो है उसके पास जिन लोगों के द्वारा शराब भेजी जाती थी उसका डिटेल्स है। इन लोगों के पास डिटेल्स नहीं मिला है उसका। ये लोग एक कैरियर के रूप में काम करते हैं। छापेमारी की जा रही है, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।